दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं द पर्पस ड्रिवन लाइफ बुक के बारे में, जिसको लिखा है रिक वॉरेन ने। पर्पसफुल लाइफ को समझना। द पर्पस ड्रिवन लाइफ एक ऐसी किताब है जो हमारे जीवन के पर्पस को खोजने के लिए इस जर्नी पर हमारी मदद करती है। यह यात्रा 40 दिनों की है। हर एक दिन हमारे लिए ईश्वर के प्लान को समझने के लिए हमारी मदद करती है। पहला दिन, यह सब परमेश्वर से शुरू होता है। यात्रा इस सोच से शुरू होती है कि सब कुछ ईश्वर से शुरू होता है। पहला दिन हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर ने और उसके उद्देश्यों के लिए बनाया है। यह हमारे बारे में नहीं है, यह ईश्वर और उनके प्लान्स के बारे में है। जीवन का सही अर्थ खोजने के लिए हमें ईश्वर से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि उसी ने हमको बनाया है। ईश्वर और उसके इरादों पर ध्यान लगाकर हम उस उद्देश्य को खोज सकते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया था। दूसरा दिन, आप यहाँ गलती से नहीं आए हो। दूसरे दिन, पुस्तक हमें कॉन्फिडेंट करती है कि हम यहाँ ऐसे ही गलती से नहीं हैं। ईश्वर ने हमारे जन्म से बहुत पहले ही हमारे जीवन के हर पल की योजना बना ली थी। ये दिन इस बात पर जोर देता है कि हर एक व्यक्ति यूनिक है और ईश्वर ने जानबूझकर उसे बनाया है। यह समझना कि हम यहाँ किसी कारण से हैं और यह जानकर कि हमारे जीवन का कुछ अर्थ और उद्देश्य है, हमें आत्मविश्वास और शांति देता है। तीसरा दिन, आपके जीवन को क्या मोटिवेट करता है। तीसरे दिन हम यह पता लगाते हैं कि हमें क्या मोटिवेट करता है और हमारे कामों को क्या इंस्पायर करता है। लोग गिल्ट, फियर, एंगर और अप्रूवल की इच्छा जैसी अलग अलग चीज़ों से प्रेरित हो सकते हैं। हालांकि बुक हमें एनकरेज करती है कि हम अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को हमारी ताकत बनने दें। अपनी इंस्पिरेशंस को ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़कर हम ज़्यादा फुलफिल एंड मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। चौथा दिन, हमेशा बने रहने के लिए। चौथा दिन हमें सिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन अभी शुरुआत है। हम हमेशा के लिए बने हैं क्योंकि हमारी आत्माएं हमेशा के लिए हैं। इसे समझने से हमें जीवन को बड़ी अप्रोच से देखने में मदद मिलती है। हमें याद दिलाया जाता है कि पृथ्वी पर हमारा समय टेम्पररी है और हमें ईश्वर के साथ अपने अनंत जीवन की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। पांचवा दिन, जीवन को परमेश्वर के अप्रोच से देखना। ये दिन हमें जीवन को परमेश्वर के अप्रोच से देखने के लिए एनकरेज करता है। जिस तरह से हम अपने जीवन को देखते हैं, उसका असर हमारे जीने के तरीके पर पड़ता है। परमेश्वर के अप्रोच को अपनाकर हम अपने उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार हों। जीवन को एक परीक्षा और परमेश्वर द्वारा दिया गया भरोसा मानना हमें जिम्मेदारी और ईमानदारी से जीने में मदद करता है। छठा दिन, जीवन एक टेम्पररी वर्क है। छठा दिन इस विचार को बताता है कि पृथ्वी पर जीवन टेम्पररी है। हम यहाँ थोड़े समय के लिए हैं और यह दुनिया हमारा परमानेंट घर नहीं है। यह दिन हमें इटर्नल पर्सपेक्टिव्स के साथ जीना सिखाता है। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान लगाना और ईश्वर के साथ अपने इटर्नल लक की तैयारी करना। जीवन को एक टेम्पररी वर्क के रूप में देखकर हम अपने समय और कोशिशों को उस पर प्रायोरिटी दे सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। सातवां दिन, हर चीज का कारण। सातवां दिन बताता है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और अंतिम उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देना है। हम परमेश्वर से प्रेम करके, दूसरों की सेवा करके और अपने गॉड गिफ्टेड मिशंस को पूरा करके परमेश्वर को महिमा देते हैं। यह दिन हमें अपने जीवन को ऐसे जीने के लिए एनकरेज करता है जो परमेश्वर का सम्मान करता हो और उसके लव एंड ग्रेस को दिखाता हो। इन शॉर्ट, पर्पस ड्रिवन लाइफ हमारे जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य की खोज करने के लिए एक गाइड है। यह हमें ईश्वर से शुरू करना सिखाती है, यह समझना कि हम दुर्घटना नहीं हैं, और एक इटर्नल पर्सपेक्टिव्स के साथ जीना सिखाता है। जीवन को ईश्वर के अप्रोच से देखने और इसे एक टेम्पररी वर्क के रूप में पहचानने से हम अ मोर मीनिंगफुल एंड पर्पस ड्रिवन लाइफ जी सकते हैं जो ईश्वर की महिमा करता है। उद्देश्य 1, आप परमेश्वर की खुशी के लिए बनाए गए थे। 8वां दिन, ईश्वर की खुशी के लिए 8वें दिन पर हम सीखते हैं कि हमें ईश्वर की खुशी के लिए बनाया गया है। ईश्वर ने हमें उसके साथ रिश्ते का आनंद लेने के लिए बनाया है।
ईश्वर को खुश करना हमारा पहला उद्देश्य है। यह पूजा के माध्यम से किया जाता है। पूजा तब भी होती है जब हम ईश्वर से प्रेम जताते हैं, चाहे प्रार्थना के माध्यम से, आज्ञा के माध्यम से या दूसरों की मदद करके। 9वां दिन, क्या बात परमेश्वर को मुस्कुराने पर मजबूर करती है? 9वां दिन बताता है कि जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं तो वह मुस्कुराता है। परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब है उसके वादों पर विश्वास करना और हर परिस्थिति में उस पर निर्भर रहना। परमेश्वर की आज्ञा मानना और उसकी सेवा करने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना भी परमेश्वर को खुशी देता है। वह यह देखकर खुश होता है कि हम अपनी टैलेंट्स एंड स्किल्स का इस्तेमाल उसकी महिमा के लिए करते हैं। 10वां दिन, हार्ट ऑफ वर्शिप। 10वें दिन हम पाते हैं कि हार्ट ऑफ वर्शिप समर्पण है। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। ईश्वर के लिए समर्पण का अर्थ है अपने प्लान और इच्छाओं को छोड़ देना और अपने जीवन के लिए उनकी इच्छा को स्वीकार करना। सच्ची पूजा तब होती है जब हम कहते हैं, ईश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, और अपने भविष्य के लिए उन पर भरोसा करें। यह ईश्वर को कंट्रोल देने और उन पर पूरी तरह से निर्भर होने के बारे में है। 11वां दिन, ईश्वर के साथ सबसे अच्छे दोस्त बनना। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन ईश्वर हमारे साथ एक करीबी पर्सनल रिलेशनशिप्स चाहता है। हम ईश्वर के साथ समय बिताकर, प्रार्थना के माध्यम से उससे बात करके और गीता पढ़कर उसकी बात सुनकर उसके दोस्त बन सकते हैं। ईश्वर के साथ दोस्ती तब बढ़ती है जब हम उस पर भरोसा करना और निर्भर होना सीखते हैं। 12वां दिन, परमेश्वर के साथ अपनी दोस्ती को बनाना। इस दिन पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर के साथ अपनी दोस्ती को कैसे बनाया जाए। किसी भी दोस्ती की तरह इसके लिए टाइमिंग, कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्टी की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन में हर चीज के बारे में परमेश्वर से बात करने और अपने विचारों और भावनाओं के बारे में उसके साथ खुलकर बात करने की जरूरत है। इसका मतलब यह भी है कि उसकी बात सुनना और उसके गाइडेंस का पालन करना। 13वां दिन, ईश्वर को खुश करने वाली पूजा। ईश्वर को खुश करने वाली पूजा सच्ची और दिल से की जाने वाली पूजा है। ईश्वर को कोई रिचुअल्स और रूटीन्स नहीं चाहिए, उसे हमारा सच्चा प्यार और भक्ति चाहिए। पूजा सच्ची होनी चाहिए, हमारे दिल से आनी चाहिए और यह निरंतर होनी चाहिए, न कि केवल कुछ ऐसा जो हम कभी कभार करते हैं। ईश्वर का सम्मान करने वाला जीवन जीना ही पूजा का सबसे अच्छा तरीका है। 14वां दिन, जब ईश्वर दूर लगता है। हर किसी को ऐसे पलों का अनुभव होता है जब उसे लगता है कि ईश्वर बहुत दूर है। ये समय आस्था और भरोसे की परीक्षा है। यह याद रखना जरूरी है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, तब भी जब हम उसके होने के एहसास को महसूस नहीं कर पाते। इन समयों के दौरान ईश्वर पर विश्वास करना और उस पर भरोसा करना उसके साथ हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है। उद्देश्य 2, आपको परमेश्वर के परिवार के लिए बनाया गया है। 15वां दिन, ईश्वर के परिवार के लिए तैयार। इस दिन पर हम सीखते हैं कि हमें ईश्वर के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बनाया गया था। ईश्वर का परिवार मंदिर है और हमें इसका हिस्सा बनना है। ईश्वर के परिवार का हिस्सा होने से हमें सपोर्ट, साहस और अपनेपन का एहसास मिलता है। हमें अपने विश्वास को अकेले नहीं जीना है, बल्कि दूसरे लोगों के साथ समुदाय में रहना है। 16वां दिन, सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? ये दिन इस बात पर जोर देता है कि जीवन में सबसे ज्यादा प्यार मायने रखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे और दूसरों से प्यार करें। रिश्ते किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी हैं। हमें परमेश्वर और अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार भरे रिश्ते बनाने में अपना समय और कोशिश को प्रायोरिटी देनी चाहिए। 17वां दिन, एक जगह जहां हम शामिल हैं। इस दिन पर हम पाते हैं कि मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हम शामिल हैं। यह एक ऐसा समुदाय है जहां हम एक्सेप्टेंस, सपोर्ट और जवाबदेही पा सकते हैं। इससे भगवान के परिवार का हिस्सा होने के हमारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलती है। 18वां दिन, साथ मिलकर जीवन का अनुभव करना। यह दिन हमें दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर
जीवन का अनुभव करने का महत्व सिखाता है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हम अपने जीवन को शेयर करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और विश्वास में बढ़ते हैं। इस तरह की संगति हमें अपने विश्वास में मजबूत रहने में मदद करती है और हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एनकरेज करती है। 19वां दिन, कम्युनिटी को विकसित करना। इस दिन हम सीखते हैं कि मजबूत रिलेशन बनाने के लिए कमिटमेंट, समय और कोशिश की आवश्यकता होती है। हमें दूसरों के साथ जुड़ने, खुले और ईमानदार होने और एक दूसरे का सपोर्ट करने के बारे में जानबूझकर सोचना चाहिए। एक अच्छी कम्युनिटी वह होती है जहां लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। 20वां दिन, टूटी हुई संगति को फिर से सही करना। ये दिन हमें टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने के महत्व के बारे में बताता है। संघर्ष और गलतफहमियां किसी भी कम्युनिटी में हो सकती हैं, लेकिन सुलह और माफ़ी की तलाश करना ज़रूरी है। परमेश्वर हमें शांति दूत बनने और अपने परिवार के भीतर शांति बहाल करने की दिशा में काम करने के लिए बुलाता है। 21वां दिन, अपने मंदिर की सुरक्षा करना। इस दिन पर हम मंदिर की एकता की रक्षा करने की जिम्मेदारी के बारे में सीखते हैं। इसमें शांति को बढ़ावा देना, गपशप से बचना और अच्छे तरीके से संघर्षों को हल करना शामिल है। मंदिर की एकता की रक्षा करना इंश्योर करता है कि यह एक मजबूत और सहायक कम्युनिटी बना रहे, जहां लोग अपने विश्वास में बढ़ सकें और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। उद्देश्य 3, आपको अच्छे इंसान के समान बनने के लिए बनाया गया है। 22वें दिन पर हम सीखते हैं कि जीवन में हमारा एक मुख्य उद्देश्य अच्छे इंसान के समान बनना है। हमारे लिए परमेश्वर का अंतिम गोल अच्छे इंसान के चरित्र को बनाना है। इसका अर्थ है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता में बढ़ना। अच्छे इंसान के समान बनना एक जीवन भर की प्रोसेस है जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के काम के माध्यम से होती है। 23वां दिन, हम कैसे बढ़ते हैं। यह दिन बताता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होता है। यह ऑटोमेटिक नहीं है, इसके लिए कमिटमेंट और कोशिश की आवश्यकता होती है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चुनाव करके, गीता का अध्ययन करके, प्रार्थना करके और कम्युनिटी में भाग लेकर बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हम जो सीखते हैं उसे व्यवहार में लाना और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन को आकार देना भी शामिल है। 24वां दिन, ट्रूथ को समझना। परमेश्वर का सत्य हमें बदल देता है। गीता, जो परमेश्वर का वचन है, में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है। गीता को पढ़ने, उस पर मनन करने से हम परमेश्वर के सत्य को समझ सकते हैं और उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यह प्रोसेस हमें स्पिरिचुअली बढ़ने और अच्छे इंसान के समान बनने में मदद करती है। 25वां दिन, मुसीबत से बदला हुआ। यह दिन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें बदलने के लिए मुसीबतों और कठिनाइयों का यूज करते हैं। समस्याएं और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और परमेश्वर इनका यूज हमारे चरित्र को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। कठिन समय के दौरान परमेश्वर पर भरोसा करके और उस पर निर्भर रहकर हम अपने विश्वास में और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और अच्छे इंसान के समान बन सकते हैं। 26वां दिन, लालच के माध्यम से बढ़ना। लालच हमारे विश्वास और चरित्र की परीक्षा लेते हैं। लालच का विरोध करके और परमेश्वर की ताकत पर भरोसा करके हम स्पिरिचुअली बढ़ सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर हमेशा लालच से बाहर निकलने का रास्ता बताता है और हमें इससे उबरने में मदद करता है। 27वां दिन, लालच को हराना। जरूरी बात यह है कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, ताकत के लिए प्रार्थना करें और उन परिस्थितियों से बचें जो लालच की ओर ले जाती हैं। अपने मन को परमेश्वर की सच्चाई से भरकर और उसकी शक्ति पर भरोसा करके हम लालच का विरोध कर सकते हैं और उन पर जीत पा सकते हैं। जवाबदेही वाले साथी होना और एक सहायक कम्युनिटी का हिस्सा होना भी हमें मजबूत बने रहने में मदद कर सकता है। 28वां दिन, इसमें समय लगता है। अच्छे इंसान बनने में समय लगता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो जीवन भर चलती है। इसके लिए धैर्य, डिटर्मिनेशन और निरंतर कोशिश की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमें बढ़ने में मदद करने के लिए कमिटेड है और वह हमारे अंदर शुरू किए गए काम को पूरा करेगा। हमें उसके समय पर भरोसा करने और आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। उद्देश्य 4, आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए बनाया गया है।
29वें दिन पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को एक जरूरी काम दिया है। यह काम हमारी मिनिस्ट्री है, दूसरों की सेवा करने और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का एक तरीका है। हमें इस काम को खुशी और कमिटमेंट के साथ स्वीकार करने के लिए एनकरेज किया जाता है, यह समझते हुए कि परमेश्वर ने हमें इसके लिए स्पेसिफिकली तैयार किया है। 30वां दिन बताता है कि हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर ने हम में से हर एक को क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनैलिटी का एक यूनिक मिक्सचर दिया है जो हमें उनके राज्य में स्पेसिफिक भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। इस अनोखे आकार का मतलब है कि कोई और हमारी भूमिका को पूरा नहीं कर सकता। हम परमेश्वर द्वारा हमारे लिए सेट की गई सेवाएं के लिए यूनिकली सूटेबल हैं। 31वें दिन पर हम अपने यूनिक शेप्स को समझने में गहराई से उतरते हैं। इसमें शेप का मतलब है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, हार्ट यानी पैशन, एबिलिटीज, पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस। अपने आप के इन पहलुओं की जांच करके हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि भगवान हमसे किस तरह की सेवा चाहते हैं। दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपने गॉड गिवन शेप को पहचानना और उसका यूज करना जरूरी है। 32वां दिन हमें ईश्वर ने जो दिया है उसका यूज करने के लिए एनकरेज करता है। इसका मतलब है कि दूसरों की सेवा करने के लिए अपने यूनिक शेप्स का यूज करना। हमें याद दिलाया जाता है कि हमारे जीवन का हर हिस्सा, जिसमें हमारा टैलेंट्स और एक्सपीरियंस शामिल है, ईश्वर के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए वफादार होने और उसका यूज ईश्वर और दूसरों की सेवा करने के लिए करने के बारे में है। 33वां दिन पर हम असली सेवकों के बिहेवियर और रवैये के बारे में सीखते हैं। सच्चे सेवक खुद के बारे में सोचने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। वे दूसरों की जरूरतों को पूरा करने और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना सेवा करने पर ध्यान फोकस करते हैं। असली सेवक विनम्र, वफादार और दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित होते हैं। 34वां दिन हमें सेवक की तरह सोचना सिखाता है। इसकी शुरुआत हमारी मानसिकता में बदलाव से होती है। परमेश्वर के सेवक सेवा करने के बारे में सोचते हैं, न कि पहचान या पुरस्कार पाने के बारे में। वे सेवा को एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक दायित्व के रूप में। सेवक की मानसिकता अपनाकर हम दूसरों की सेवा मोर इफेक्टिवली और खुशी से कर सकते हैं। 35वें दिन पर हम पाते हैं कि ईश्वर की शक्ति हमारी कमजोरियों में दिखाई देती है। ईश्वर की सेवा करने के लिए हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वह हमारे जरिए शक्तिशाली तरीकों से काम कर सकता है। हमारी सीमाएं ईश्वर की शक्ति को चमकने देती हैं, जिससे दूसरों को उसकी महानता दिखाई देती है। उद्देश्य 5, आप एक मिशन के लिए बनाए गए थे। 36वें दिन पर हम सीखते हैं कि हम में से हर एक के पास ईश्वर द्वारा दिया गया एक मिशन है। यह मिशन दूसरों की मदद करना है। भगवान ने हमें यह जरूरी काम दिया है जिसे महान आदेश के रूप में भी जाना जाता है। हमारा मिशन दूसरों को ईश्वर के प्रेम और पूजा के माध्यम से मिलने वाले उद्धार के बारे में बताना है। 37वां दिन बताता है कि हमारे जीवन संदेश को शेयर करना हमारे मिशन का एक जरूरी हिस्सा है। हमारे जीवन संदेश में हमारी गवाही, हम लोगों को कैसे जानते हैं, हमारे सबक, भगवान ने हमें क्या सिखाया है, हमारे जुनून, हम किस बारे में गहराई से परवाह करते हैं, और शुभ समाचार शामिल हैं। अपने जीवन के इन हिस्सों को शेयर करके हम दूसरों को भगवान के प्यार को समझने और अनुभव करने में मदद कर सकते हैं। 38वें दिन पर हमें ग्लोबली सोचने और अच्छे इंसान बनने के लिए एनकरेज किया जाता है। इसका मतलब है अपने आसपास के लोगों से परे देखना और दुनिया भर के लोगों की स्पिरिचुअल ज़रूरतों का ख्याल रखना। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मिशनरियों का सपोर्ट कर सकते हैं और मिशन यात्राओं पर भी जा सकते हैं। अच्छा इंसान होने का मतलब है हर जगह के लोगों के लिए दिल रखना और उनके साथ ईश्वर के प्यार को शेयर करने के लिए तैयार रहना। 39वां दिन अपने जीवन को बैलेंस्ड करना है। हमें वर्शिप, फेलोशिप, डिसाइपलशिप, मिनिस्ट्री एंड मिशन के 5 उद्देश्यों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों को बैलेंस रखने से हमें स्पिरिचुअली बढ़ने और एक कंप्लीट लाइफ जीने में मदद मिलती है।
अपने जीवन का रेगुलरली मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम इनमें से किसी भी उद्देश्य की उपेक्षा न करें। 40वें दिन पर हमें उद्देश्य के साथ जीने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब है इंटेंशनली जीना, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों की क्लियर समझ के साथ। जब हम उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं और ऐसे ऑप्शन चुनते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हों। इससे हमारे जीवन को अर्थ और दिशा मिलती है। हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को लिखने और फोकस और कमिटेड रहने के लिए रेगुलरली उनकी समीक्षा करने के लिए एनकरेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।